हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखें तो हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ टी, जो कि मेरी वैल्यू लेगा टी जब मोड ऑफ टी मेरा स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए होगा, और जीरो लेगा जब मेरा मोड ऑफ टी ग्रेटर देन ए होगा। और मुझे फाइंड करनी है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ ऑफ टी फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाली कंडीशन को एक बार ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। अगर मेरा मोड ऑफ टी स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए है, मोड ऑफ टी मेरा स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए है, तो मुझे मॉडुलस की बेसिक प्रॉपर्टी से पता है कि मेरा टी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, माइनस ए से लेके ए के बीच में मेरा टी बिलोंग कर जाएगा। तो ये मेरे को बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मेरे को फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का, तो मैंने लिखा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी, विच इज़ हमें पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, √1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई आयोटा एस टी डॉट एफ ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी और से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ पॉइंट्स और मिलेंगे हमें। अगर मैंने यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन से निकाले पॉइंट माइनस ए और ए, तो यानी कि ये जो इंटीग्रल है मेरा 2 पॉइंट और पे ब्रेक हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रल मेरा टोटल कैसे बन के आएगा, यहाँ पे लिखूंगा 1/√2 पाई और अंदर इंटीग्रल मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से पहले माइनस ए तक इंटीग्रेट हो जाएगा, ई आयोटा एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ए से लेके ए तक, ई आयोटा एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। अगला मेरा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ए से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ई आयोटा एस टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब मेरे को यहाँ पे जो एफ ऑफ टी है इन तीनों इंटीग्रल में, यहाँ पे कैसे वैल्यू डालूंगा मैं वो देखता हूँ। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू या तो टी होनी चाहिए या तो जीरो होनी चाहिए, ये हमें पता लग रहा है। लेकिन कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन जो अगर सेटिस्फाई करेगी तभी मैं ये चीज़ यहाँ पे रख पाऊंगा। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक जा रही है टी की वैल्यू। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, ये मेरा सिंपल बन के आ रहा है जहाँ से माइनस ए से लेके ए तक के बीच में मेरा इंटीग्रेशन हो रहा है, और मेरा टी भी माइनस ए से ए तक लाई कर रहा है फर्स्ट वाली कंडीशन में। तो मेरा एफ ऑफ टी की जगह क्या रखा जाएगा, टी रखा जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह मैं क्या रख दूंगा, टी रख दूंगा। तो ये इंटीग्रल क्या बन के आ जाएगा मेरे नीचे, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए ई आयोटा एस टी और डॉट टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पहला इंटीग्रल है जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक जा रहा है टी की वैल्यू, तो अब देखते हैं यहाँ से जो टी है हमारा वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक जा रहा है। तो मोड ऑफ टी कहाँ जाएगा, अब अगर ये मोड ऑफ टी हो जाएगा तो मोड ऑफ टी की वजह से जो अंदर वैल्यूज़ है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए तक, ये सब पॉजिटिव हो जाएगी। तो ए से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि ए से आगे वाली सारी वैल्यूज़ आएगी इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, तो ये मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोड ऑफ टी में जो वैल्यूज़ आएगी वो ग्रेटर देन ए आएगी। तो मोड ऑफ टी में ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। तो फंक्शन कौन सा रखा जाएगा, जीरो रखा जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह मैं जीरो रखूंगा। तो यहाँ पे ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सारा इंटीग्रल मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मेरा थर्ड इंटीग्रल जो यहाँ पे थर्ड बन के आया ए से इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे मैं फिर से देखूँ, यही मेरे को समझ आ रहा है कि जो टी है वही ए से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मोड ऑफ टी भी ए से इन्फिनिटी तक ही जाएगा। तो यहाँ पे भी एफ ऑफ टी की जगह क्या रखा जाएगा, जीरो रखा जाएगा। तो ये फिर से मेरा सारा इंटीग्रल जीरो हो गया। तो मेरे पास सिर्फ ये बीच वाला इंटीग्रल बचा जिसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी मेरा क्या आया, सिंप्लीफाई करके 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके ए तक ई आयोटा एस टी डॉट टी डी टी। अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को पता है आइलेट लगेगा। आइलेट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस वाले फंक्शन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इस वाले फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। अब आइलेट लगाना तो हम सबको आता ही है। तो 1/√2 पाई तो मैं बाहर रखता हूँ मल्टीप्लाई में, और अंदर आइलेट लगाया। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन होता है हम उसको एज इट इज़ रखते हैं, अंदर वाले का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं ई आयोटा एस टी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी माइनस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफ्रेंसिएशन, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो 1 लगा दिया। अब डॉट मल्टीप्लाई में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे साइड में करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई आयोटा एस टी डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई आयोटा एस टी आएगा और नीचे आ जाएगा आयोटा एस, क्योंकि ये इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट हमें पता है नीचे आ जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे जो इंटीग्रेट होकर आएगा वो हमारा ई आयोटा एस टी आएगा और नीचे आयोटा एस आ गया डी टी के रिस्पेक्ट में। हमें इसको दोबारा इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, और ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, माइनस ए से लेके ए तक हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इस वाले को कैसे बन जाएगी, इस वाले की वैल्यूज़, तो हमारा बाहर तो है 1/√2 पाई, और यहाँ से क्या बन जाएगा टी, और इसका इंटीग्रेशन तो हमने साइड में किया ही है, ई आयोटा एस टी अपॉन में आयोटा एस। ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ रखी जाएगी माइनस ए से लेके ए तक। ठीक है,
अब यहाँ पे माइनस हो गया, इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है, लेकिन आयोटा एस क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो 1 आयोटा एस को मैं कॉमन ले लेता हूँ और ई आयोटा एस टी का दोबारा से इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, इनटू ई आयोटा एस टी ही हो जाएगा और नीचे वापस से आयोटा एस आ जाएगा। और इस पूरे में मेरे को क्या रखना होगा, माइनस ए से लेके ए तक वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कैसे इंटीग्रेशन हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपर लिमिट लगा देते हैं। अपर लिमिट टी की जगह जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी, फिर लोअर लिमिट जाएगी माइनस करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट ई आयोटा एस ए, और आयोटा एस जो है मेरा नीचे डिनोमिनेटर में, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर। तो 1 आयोटा एस मैंने बाहर कॉमन लिया, और ये बाहर तो मेरा 1/√2 है ही है, ये तो मेरे को पता है, ये बाहर रख लेते हैं इसको, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। फिर क्या होगा, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में आएगा माइनस ए डॉट ई आयोटा एस टी की जगह हमारा माइनस ए आएगा, तो मैंने माइनस ए रख दिया। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा इस वाले सेकंड में देखें तो यहाँ पे ये आयोटा एस लिखा हुआ है, तो आयोटा एस का क्या हो जाएगा, आयोटा एस का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 आयोटा एस का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इस वाले फंक्शन में ए और माइनस ए हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आयोटा एस ए आ गई पहली मेरी अपर लिमिट, फिर माइनस ई आयोटा एस माइनस ए आ गई मेरी लोअर लिमिट। तो ये मेरा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से खुल के आएगा और ये सारे में ब्रैकेट लग गया। ठीक है, अब 1/√2 तो एज इट इज़ रहेगा, 1/√2 से हम छेड़ते नहीं है इसको। बाकी अंदर क्या क्या वैल्यूज़ बन के आई, यहाँ पे 1 आयोटा एस तो एज इट इज़ रहा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दोनों वैल्यू, और ए कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ए मैं कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बचा, ई आयोटा एस ए प्लस हो गया था यहाँ पे ई माइनस आयोटा एस ए हो गया। ठीक है, फिर और क्या बचा यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे क्या है, आयोटा एस का होल स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, +1/s स्क्वायर कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे क्या बना, ई आयोटा एस ए माइनस ई माइनस आयोटा एस ए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा इंटीग्रल बन के आ रहा है। अब मेरे को ये पता है कि जो आयोटा है वो मेरा डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, तो मेरे को इसको आयोटा अपॉन आयोटा के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आयोटा अपॉन आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा, तो ए अपॉन आयोटा एस को मैंने आयोटा अपॉन आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। और जो ये अंदर वाली वैल्यूज़ है, इनका क्या आंसर होगा, इनका आंसर मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ, इनका क्या फॉर्मूला होता है। मेरे को पता है कि ई आयोटा थीटा और प्लस लिखा है ई माइनस आयोटा थीटा और अपॉन में 2 लिखा है, तो वो मेरा बन जाता है कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला होता है कोस ऑफ थीटा के लिए। फिर ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस आयोटा थीटा अगर लिखा है और नीचे लिखा है 2 आयोटा, तो वो होता है मेरा साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या है, वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है, ये वाली वैल्यूज़ ऐसे दिख रही है, थीटा की जगह एस ए लिखा हुआ है और ये 2 मेरा उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे को जहाँ पे ये दिखेगा, देखो ई आयोटा एस ए प्लस ई आयोटा माइनस एस ए, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 कोस आयोटा एस ए। थीटा की जगह क्या लिखना होगा, आयोटा एस ए, तो मैं थीटा ही लिख रहा था गलती से, तो थीटा की जगह क्या लिखना होगा, एस ए, क्योंकि यहाँ पे थीटा मेरा एस ए है, तो इनटू में एस ए ये मेरा थीटा की जगह लिखा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं 1/s स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, एस ए लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से बन के आएगा और ये सारा हमारा मल्टीप्लाई किससे है, 1/√2 से। अब देखो नीचे क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या बन के आ जाएगा, लास्ट एंड फाइनल आंसर। थोड़ा सा मैं स्लाइड नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, और अंदर क्या बन गया, माइनस हो गया ई ए आयोटा अपॉन एस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अंदर 2 cos एस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1/s स्क्वायर इंटू में है 2 आयोटा साइन एस ए। तो ये मेरा इसका फूरियर इंटीग्रल फूरियर ट्रांसफॉर्म आ चुका है। आई होप आपको ये पूरा ट्रांसफॉर्म समझ आया होगा, किस तरह से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इसमें जो भी